ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। अब आप बेटा बात नहीं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। 3,60,000 का ओपनिंग बैलेंस है, यू आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब आप मुझे बताओ कि इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पे चार्ज होता है। हमेशा याद रखना कि किसी भी ईयर का इंटरेस्ट उस साल के ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज होता है इन जनरल। तो इस साल भी इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, ओपनिंग बैलेंस पे। रेट कितना है, 10% पर एनम। तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट हियर। अब आप बताओ, आई एम पेइंग 1,70,000 टोटल, जिसमें इंस्टॉलमेंट भी शामिल है, कैश प्राइस सॉरी इंटरेस्ट भी शामिल है, कैश प्राइस पेड भी शामिल है। तो आप मुझे कैश प्राइस पेड निकाल के दो। कैसे आएगा सर, ये टोटल पेमेंट है, 1,70,000 इज द टोटल पेमेंट, उसमें इंटरेस्ट कितना शामिल है, तो कैश प्राइस के अगेंस्ट कितना पेमेंट है, दोनों का डिफरेंस 1,34,000। अब बेटे एक बात बता दो मुझे, 3,60,000 टोटल कैश प्राइस हाँ या ना, था ना, क्लियर हो रहा है ना, डाउट होगा फटाक से बोल देना। 3,60,000 टोटल कैश प्राइस था, उसमें से 1,34,000 का अगर पेमेंट हो गया है तो क्लोजिंग बैलेंस कितना, 2,26,000। ठीक है, सो इफ दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, तो दिस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर सेकंड ईयर एज वेल। नाउ what will be the interest amount for second year? God bless you, जल्दी से बताइए। कैश प्राइस पेड कैलकुलेशन सारे लोग करोगे बेटा, ये इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा एग्जाम में भी। 27। So right now you are getting that कि कैश प्राइस का ओपनिंग बैलेंस कितना था 226, उसमें से पेड कितना हो गया 1,27,400। What will be the closing balance? But 98,600। क्लियर हुआ नहीं हुआ यहाँ तक? Yes sir। पक्का? Yes sir। दोबारा भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 98,600 will become the opening balance। अब इंटरेस्ट कितना आएगा 9,860। क्लियर है? Yes sir। एंड ऑब्वियसली लास्ट ईयर में, सुनो ध्यान से, लास्ट ईयर में क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लोग। अच्छा देखो सर, एक बात बता दूं मैं आपको, लास्ट ईयर में कभी भी, अभी तो ठीक है यहाँ पे अमाउंट सीधा साधा आ रहा है, कभी अप्रोक्सीमेशन की वजह से डिफरेंस भी आता है। तो लास्ट ईयर में कभी भी आप इंटरेस्ट निकालने मत जाना, सुन लो ट्रिक है ये। लास्ट ईयर में यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। क्लियर? आपको पता है जितना यहाँ बचा है इतना ही पेमेंट कर देना है, लास्ट ईयर है, हाँ है ना। सो व्हाटएवर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस विल बी, वो इंटरेस्ट उठा के लिख देना, ये नहीं, इन दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा उसको इंटरेस्ट उठा के लिख देना। हो सकता है अप्रोक्सीमेशन करना पड़े, डेसिमल में वैल्यू जाएगा तो क्या करोगे अप्रोक्सीमेशन, तो 2-4 रुपए का अंतर भी आ सकता है, 10 रुपए का अंतर आ सकता है आराम से। तो ऐसे में क्या करोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट को आप चेंज कर दो, मतलब इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता आखिरी साल में क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, नील होगा। क्लियर? तो ऑब्वियसली जितना ओपनिंग बैलेंस है पूरा पे करोगे तभी नील आएगा। तो देखो ऐसे ऑपरेट होता है ये क्वेश्चन की, आपने क्या लिखा सबसे पहले कैश प्राइस, क्योंकि मेन मुद्दा यही है। जो लोन अमाउंट मान लो अगर आपने उधार लिया है तो एक्चुअली कितने का था एसेट, 4,50,000 का, वो आपने उधार लिया, लेकिन नहीं उधार उतने का नहीं, 90,000 तो आपने तुरंत कैश में दे दिया, दैट इज डाउन पेमेंट। तो आपने जो क्रेडिट पे खरीदा वो कितने का खरीदा, 3,60,000 का। नाउ यू आर लायबल टू पे 3,60,000 अलोंग विद इंटरेस्ट एज वेल। आपने डिसाइड किया मैं ऐसे ऐसे पेमेंट करूंगा। देखो इस चैप्टर में आप ना कैलकुलेशन भी सीख जाओगे, ठीक है ना। तो कभी अगर आपने कोई चीज ईएमआई या फाइनेंस कराया है तो कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो कि बैंक आपसे जेन्युइन चार्जेस ले रहा है या नहीं ले रहा है। वरना हमें तो यही लगता है कि बैंक ने कहा है इतना पेमेंट है तो सही ही कहा होगा, है ना। हम तो ये मान लेते हैं कि चलो बैंक वाला गलत थोड़े ना सही कह रहा होगा, लेकिन नहीं, कई बार हुआ है ऐसा केस भी आया है कि बैंक ने गलत चार्जेस लगाए, हो जाता है, वो भी इंसान है, सिस्टम एरर हो जाता है और कई बार चार्जेस बढ़ जाते हैं, कम या ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, कई बार अकाउंट्स में से गड़बड़ हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीआरएस में बैंक वाली गलती कभी नहीं पड़ती। हम कभी गलती से किसी के अकाउंट में ऐड भी हो जाता है, माइनस भी हो जाता है,
बाद में बैंक कहता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन पैसा तो अपना है ना भाई, है ना, बात समझ में आ रही ना। तो ये याद रखना। तो अब ओपनिंग बैलेंस है 3,60,000 का। अगर आप जनरली किसी से लोन लोगे तो अगर आपका 3,60,000 का लोन है तो एक साल में इंटरेस्ट उसी पे दोगे, पहला इंटरेस्ट उसी पे जाएगा 3,60,000 पे। अब उसमें जब पहला इंटरेस्ट उसमें होगा तो कितना होगा सर, 36,000 आ जाएगा, 10%। इसमें आपने पेमेंट तो किया लेकिन टोटल पेमेंट कितना किया है, 1,70,000, 1,70,000। तो उसमें 36,000 ही तो इंटरेस्ट था भाई, बाकी किस चीज का था, लोन का अमाउंट पे कर दिया। तो लोन का अमाउंट कितना पे हुआ, वही कैश प्राइस कितना पे हुआ, 1,34,000। तो अब लोन कितना बचेगा, 226,000। नाउ गेट बैक टू दैट, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अगले साल का। अब इस पे इंटरेस्ट भरूंगा मैं कितने का, 22,600 का। अब आप बताओ अगर मैं फिर से 1,50,000 का पेमेंट कर रहा हूं तो 22,600 तो इंटरेस्ट का ले जा रहे हो तुम, बाकी तो मैं लोन का रिपेमेंट कर रहा हूं। अब लोन पेमेंट हो गया यानी कैश रिपेमेंट हो गया, तो अब बताओ कितना बचता है, 98। सो लास्ट इंस्टॉलमेंट का टारगेट क्या होगा, कितना कैश पेमेंट कर देना है लोन खत्म करने के लिए, जितने का लास्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, यही लोन है, यही पेमेंट हो जाएगा। और जब मैं पेमेंट इतना करूं तो ऑब्वियसली इतना इंटरेस्ट एडेड होगा इसमें। यस, आर यू गेटिंग दैट? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, पहला प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान से सुनना। अच्छा, ये क्वेश्चंस को ना घर पे कर लेना प्रॉपरली, क्योंकि कई बार तो 4-5 नंबर इसी बात के मिल जाते हैं। सिंपल है, अगर ये करोगे ना तो इससे तुम्हारा बहुत कुछ एडवांटेज मिलेगा, जो मेन क्वेश्चन उसको सॉल्व करने में। आपको पता है कि एक लॉट ऑफ टाइम 8 नंबर का क्वेश्चन देता है कि आपको क्वेश्चन देने और कहेगा मशीनरी अकाउंट बनाओ, यू नो मशीनरी अकाउंट, दैट मींस 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन पढ़ा है, उसमें तो फिर भी बेचने बचने का पॉइंट आ जाता है ना, 11th में भी बेचने, इसमें कुछ नहीं, सिंपल मशीनरी अकाउंट अभी दिखाऊंगा। ये टेबल 4 नंबर का अपने में वेटेज कंटेन करता है, और एक क्वेश्चन तो टेबल का ऐसा आता है कि जिसमें मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स एग्जाम में छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको कांसेप्ट ही समझ में नहीं आता ये हो क्या है। एंड विल गेट बैक टू दैट अभी थोड़ी देर बाद। केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2, व्हाट इज केस नंबर 2? Rate of interest and installments are given, but cash price is not given. This is the case number 2. अब केस 2 लिखना बस, ये क्वेश्चन को छोड़ो, क्वेश्चन का तो अभी सॉल्यूशन बनाऊंगा। Rate of interest and installments are given, but cash price is not given. That is the case number 2. Rate of interest and installments are given, but cash price is not given. चले बोलिए, स्टार्ट करें इसको। इसका भी क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 होगा। अच्छा, आप अगर बुक्स वगैरह को देखोगे ना तो हर क्वेश्चन के लिए पैटर्न ऑफ सॉल्यूशन चेंज करता है, लेकिन हमें नहीं करना, हमें सिंपल सेम पैटर्न हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है। और दिस इज द क्वेश्चन। 4 केसेस जिससे कराऊंगा, एक केस अपना अलग से सीए इंटर का होगा, वो स्पेसिफिकली सीए इंटर में ही होता है, सीएमए वालों को तो पढ़ाया भी नहीं जाता, उनसे तो मतलब ठीक है, उनके बस की बात भी नहीं है, वो लेवल से बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ मतलब इतना इजी होता है, उनके लिए इतना सिंपल है, लेकिन तुम्हारे लिए ना, तुमसे एक्सपेक्ट, यू आर द टफ गाय, है ना। जो सीए करने निकला है ना, उसने दिल पे पत्थर रख के निकला होगा, वो मुझे पता है ना। कितने लोगों के ताने सुने होंगे कि भाई कहाँ घुस गया, है ना, बोलते होंगे बोलने वाले। अच्छा, बोलने वाले पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा मिलते होंगे जिंदगी में, एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सीए स्टूडेंट। इतने नेगेटिव लोगों के साथ पहले रख रखे हैं, जिंदगी में से नेगेटिविटी गायब हो गई। इसलिए देखा होगा कि, अच्छा इसमें देखो, कई कभी देखा होगा सुसाइड के केसेस नहीं आते, बहुत कम आते हैं, है ना। सीए स्टूडेंट्स बहुत कम सुसाइड के केसेस देखे होंगे तुमने, क्यों? डिप्रेशन में क्या जाना है, जहां निकलो वही नमूने बैठे नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो जब इतने नेगेटिव लोग हैं ही, तो जिंदगी ही नेगेटिव चल रही है, हाँ उसमें रिजल्ट पॉजिटिव है तो हम खुश होते हैं,
नेगेटिव आ गया तो कौन सा, हम तो पहले से ही सोच के बैठे थे कि तुमने तो सुना ही रखा था। इंजीनियरिंग और साइंस वाले बच्चों के साथ क्या होता है, उनको इतना पॉजिटिवली मोटिवेट कर दिया जाता है, जरा सा भी डाउनफॉल हुआ कि वो लोग क्या किए नाटक लिए, है ना, पंखा क्यों देख रही है, नहीं बेटा ऐसे काम नहीं करने, अभी लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है, अभी तुम लोग को बहुत परेशान करना देश को। हाँ अभी तो देश को चूना लगाओगे। चलिए ऐसा नहीं करना बे, मतलब दूसरे देशों को चूना लगाना है, देश इज द कॉमन वर्ड, नॉट इंडिया, वो कहीं और किसी और देश को चूना लगाना, किसको, चाइना को, बहुत पैसा उसके पास है ना, पाकिस्तान मत जाते भिखारियों की क्या, उनको क्या लूटो, पहले लूटे पीटे। चलिए बेटा तो केस नंबर 2 इज ओके। अब केस नंबर 2 एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन फिर शुरू करता हूँ, देखो ध्यान से, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी सिमिलर, अभी कार खरीदा तब टीवी खरीद रहा है बेचारा। X purchased a TV on hire purchase system as per क्या terms, he is required to pay 3,000 down payment. Down payment is okay. 4,000 at the end of first year, 3,000 at the end of second year, and 5,000 at the end of interest is charged at the rate of, देखो इंटरेस्ट चार्ज किस पे होता है बेटा, कैश प्राइस। डू वी हैव कैश प्राइस, नहीं है, गेम खत्म, कभी लॉजिक बदला। अब देखो इस पे ये सब चीजों के नंबर मिलते हैं, अच्छे खासे नंबर मिलते हैं, देखो इसका भी सॉल्यूशन बनाता हूं और तुम लोगों के लिए क्या हाल है। हाँ जी बेटा एग्जैक्टली, बट देखो कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भी लॉजिकली आपको हर चीज याद रखना पड़ेगा। यस देन ओपनिंग बैलेंस, देन इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा ये भी याद रख लेना यार, ये भी आपको याद रख लेना, इंस्टॉलमेंट्स के बाद इंटरेस्ट, देन गॉड ब्लेस यू कैश प्राइस पेड, एंड देन लास्ट वन, बहुत अच्छा तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ओके पहले क्या ईयर लिखूंगा, 0 ईयर, ऑब्वियसली 0 ईयर इज द डेट ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कितने इंस्टॉलमेंट है, 1 2 and 3, ओके। ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, सो वी डोंट हैव कैश प्राइस, है ना, नहीं है, लेस करते इसमें से क्या, डाउन पेमेंट, डू वी हैव, कितना, चलिए अभी ये ओपनिंग बैलेंस नहीं मिला, बट इंस्टॉलमेंट तो मिल रखा है ना, पहले साल का, सेकेंड वाला, ध्यान से सुनिएगा, और 5,000, ठीक है बेटा। अब जरा लॉजिक देखिए क्या करना है इसमें, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से तो हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन सर रिवर्स कैलकुलेशन मेथड शुरू कहां से करेंगे वो मुद्दा है, क्यों, क्योंकि सर जो 5,000 इंस्टॉलमेंट है वो 12% इंटरेस्ट के साथ है, तो ये भी साबित हो इंटरेस्ट के साथ है, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा, सब में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, एग्जैक्टली, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सर 5,000 को हम 1.12 से डिवाइड कर देंगे, नहीं वो तुम अमाउंट मत बताओ, लॉजिक बताओ बस मुझे, तुमने पता है तुम लोगों ने 75% लॉजिक दे दिया, बस 25% रह गया है, ठीक है सर थोड़ा हम कर देते हैं। देखो बेटा एक्चुअली इन्होंने ना जो चीजें बताई बहुत सही बताई इन्होंने, और सच भी है, देखो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा इन्होंने बोला, लेकिन बेटा एग्जैक्टली इनको बोलना ये था कि देखो यहाँ जो बैलेंस होगा उसमें ये पेमेंट होगा, तो कुछ बैलेंस बच के आएगा ना, हाँ या ना, यानी इसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है ना वो यहाँ वाले बैलेंस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, हाँ या ना, और यहाँ वाला बैलेंस जो होगा उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है बेटा, जस्ट
ठीक है बेटा, रिज्यूम करते ध्यान से देखो। तो जो अमाउंट यहां आपका कैश प्राइस आएगा, यहां जो आप पे करोगे, हाँ है ना, इसी पर्टिकुलर अमाउंट पे यहां भी इंटरेस्ट लगा होगा, यहां भी लगा होगा, हाँ है ना। प्रॉब्लम क्लोजिंग बैलेंस कभी नहीं होता, याद रखना। इंटरेस्ट के लिए प्रॉब्लम कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता बेटा, याद रखना। वैसे लॉजिकली सही जा रहे थे, बट मैंने क्या बोला, थोड़ा सा टेक्निकली बस वही थोड़ा सा सही करना था। प्रॉब्लम कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस बार बार आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बोलो। इसका मतलब इंटरेस्ट उस पर भी चार्ज होते जा रहा है। सर आपका माइक ऑफ है। इन लोगों को डांट रहा था थोड़ा सा, इसलिए सुनो ध्यान से। ये बदमाशी करते हैं ना कि सर ये कर दो, अबे बीच में बोलना मत, रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो तुम लोग, मेरा मैनेज बढ़ जाएगा। एक रिकॉर्डिंग बीच में जब एडिटिंग करनी पड़ती तो कम से कम आधे घंटे 40 मिनट लगती बीच वाली एडिटिंग में। साइड में होता तो इधर से ट्रिम कर दो, इधर से कर दो, वो टेंशन नहीं होता। और मेरी आदत है, मैं एकदम रॉ रखता हूँ, कोई एडिटिंग में टाइम नहीं मिलता मेरे पास। तुम गधों के चक्कर में करना पड़ रहा है, तुम्हें लोग चक्कर में करना। पता है पिछली बार जो फाउंडेशन के पेपर में क्वेश्चन जो आए थे, लास्ट के 20 दिन में जितनी वीडियो अपलोड कर दी थी ना तुम लोगों के लिए, उससे 50 नंबर के आसपास क्वेश्चन आए थे। फाइनल अकाउंट वही आया था, ये क्या बोलते हैं, बीआरएस वही सेम आया था लास्ट के। हाँ तो वही तो क्वेश्चन, रिसीट एंड पेमेंट वाला भी वही आया, तो वो तो परेशान हो गई थी, रिसीट एंड पेमेंट का बताओ सर। नहीं, रिसीट एंड पेमेंट के लिए वो लड़की मेरे पास, मतलब महीने, मैंने बोला बेटा वेट कर, मैं बताऊंगा। 20 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, मुझे डेट भी याद है, करीब करीब मैं एग्जाम 14 एग्जाम कब था, 23 को, एग्जाम 13 को था ना, तो 24 के अराउंड ऐसे कुछ 15-20 दिन पहले वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने, और वो एग्जाम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आया था। तो अब मैं बता तो रहा, इंटर में भी आप टेंशन फ्री रहो बेटा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया जो तुम्हें मैंने क्लास में ना कराया तो फिर उस दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना बड़ा एश्योरेंस दुनिया में कोई देता नहीं है। रिकॉर्ड कर ले कोई, अबे ये खुद रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, मेरे से ले लेना क्लिप। ऐसा ना बेटा, पब्लिक प्लेस पे इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता, इतने लोग बीच। एंड गारंटी है, तुम पेपर उठा के देखना, जो चैप्टर कराऊंगा पेपर उठा के पिछले क्वेश्चन देख डालना। अब मैं क्या करूं, आई एम नॉट द नीरज सर, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो चैप्टर मैं करा रहा हूं, याद रखना, जो चीजें आपको क्लास में कराई जा रही है ना, वो चीजें एग्जाम में मिलेंगी डेफिनेटली, उसके बाहर इवन हम क्लास में उससे ज्यादा करेंगे कुछ चीजें, जस्ट टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम का क्वेश्चन आपको इजी लगे, इसलिए कुछ चैप्टर्स में हम एडवांस चीजें भी करेंगे, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। एंड ये देखो, किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ अगर आपको ये चेक करना एग्जाम में आता नहीं आता, तो बहुत इजी सा तरीका है, जो चैप्टर टीचर ने करा दिया खत्म होते ही आप उस चैप्टर का एग्जाम का पूरा पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन खंगाल डालो। अगर एग्जाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन आया है और वो आपको कराया गया है, तो इसका मतलब उससे बाहर तो कुछ होने वाला नहीं है ना। एंड दैट्स द सेम थिंग मैंने तुम्हें फाउंडेशन के लिए बोला था, हाँ या ना। और जो मैंने क्लास में कराया था ऑब्वियसली वो कहीं भी बहुत ज्यादा था, इफ यू नो, रोते रोते आते थे सर सर बहुत दुखी हूँ, ये हो रहा है। मेरा एक ही जवाब, बेटा कोई टेंशन नहीं, एग्जाम देना फिर बात करेंगे। और एग्जाम बाद गए थे तो चेहरे लटका कि यार इतना पेपर मुश्किल होगा, और जब आए थे तो चेहरे पे स्माइल। हाँ
मुश्किल है मुश्किल पेपर था फाउंडेशन का। चलो कोई नहीं, दैट पेपर वाज क्वाइट इजियर देन द प्रीवियस वन। कुछ उससे प्रीवियस वन वाला पेपर बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा ये बोल रहा, फिर तो ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, अब तो बोलोगे। चलो अच्छा, पास होने के बाद यही डायलॉग निकल के आता है दोस्त, पेपर और टफ आता तो और अच्छा रहता। हाँ है ना। चलिए, सो आई विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट। बाय लास्ट क्योंकि लास्ट वाले के बाद एब्सोल्युटली वो अपना खुद का इंटरेस्ट इंक्लूड किया होगा, किसी और का नहीं। हाँ है ना, क्योंकि इसके बाद ईयर ही नहीं है, तो यहाँ जो इंटरेस्ट होगा वो फाइनल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि फाइनल अमाउंट पेमेंट कर रहे हो। अब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा या नहीं, ये बताओ मुझे कितने परसेंट? 12%। इसका मतलब इसमें 12% इंक्लूडेड है, तो व्हाट विल बी डू? इनटू 12 डिवाइडेड बाय 112। गो फॉर दैट, कैलकुलेशन करो आप सब। हाँ जी, इंटरेस्ट है 536 कर देते। चलो तो बेटा एक बात बताओ, लास्ट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? नील। ये तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, ये तो ओके होना चाहिए। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा नील। 5000 का टोटल इंस्टॉलमेंट पे करा था, उस समय 536 का इंटरेस्ट था, कैश प्राइस पेड 4464। आई गेस ये बात आप सभी को समझ में आ गई, इतना ओके ना बेटा? 4464 कैश प्राइस पेड है और बैलेंस है 0। तो अब आप बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना रहा होगा? ठीक है, ओके है इतना? पक्की बात? अभी मुझे नहीं लगता यहां तक प्रॉब्लम होगी। श्योर? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है दिस विल बिकम सॉरी ओपनिंग बैलेंस है दिस विल बिकम क्लोजिंग बैलेंस फॉर द प्रीवियस ईयर 4464। अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगा? सर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा ना, इस पे और इस पे दोनों पे चार्ज हुआ होगा, हाँ या ना? तो दोनों को ऐड कर दो। दोनों को क्या करोगे? ऐड। फटाफट ऐड करो। 7464, इसमें 12% इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, याद रखना, इनटू 12 बाय 112। करिए जल्दी से। 800 एग्जैक्ट। ठीक है, वही मतलब ठीक है। तो अभी कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? यही होगा ना? सिंपल है ना? अब बताओ कि वो कौन सा अमाउंट होगा जिसमें 2200 रुपए का पेमेंट करने के बाद भी क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है? कितना बताइए? ठीक है बेटा, क्लियर? और ये 6664, ठीक है? 666 अगेन विल डू सिमिलर। क्या ये और ये दोनों पे तो इंटरेस्ट लगा होगा बेटा? इन दोनों पे तो इंटरेस्ट लगा होगा। भाई एक बात बता, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो पे नहीं किया उसका अमाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो इंटरेस्ट इस पे भी चार्ज हुआ होगा। इन दोनों को जोड़ लो, 10664 1942 या 3 1 बोला था, मुझे 1 नहीं लगा। ओके सॉरी, 1142 या 43 ये बताओ। चलो कोई नहीं, अप्रोक्सीमेशन कर ही लेंगे। सर बताइए जरा, कैश प्राइस पेड जल्दी। 2857। नाउ व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? फटाक से बताओ, जोड़ लो। 10 नहीं बेटा, ये दोनों 9521 and what is the down payment here? 3000. What is the cash price? ऐड हो जाएगा, याद रखना, ठीक है? देखो ध्यान से, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं फिर से बताऊंगा, अभी रिवाइज कर रहा हूं, प्रॉब्लम मत ठीक हो। ध्यान से देखो, whenever you are not getting the amount of cash price, you have rate, you have installment, दो ही चीज चाहिए भाई, रेट और इंस्टॉलमेंट अगर दे रखा है, डाउन पेमेंट तो हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, नहीं है तो जीरो मानेंगे। तो
इंस्टॉलमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके पास केवल इतना अवेलेबल है, देन द कैलकुलेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, लास्ट वाले का, क्योंकि लास्ट वाला एब्सोल्युटली फाइनल अमाउंट है, इसमें केवल एक ही साल का करंट ईयर का इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट शामिल होगा, तो उसका इंटरेस्ट रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स किया था? इनटू 12/112, 12 क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद आपको पता है इसमें अगर इतने का इंटरेस्ट है तो कैश प्राइस कितना आ जाएगा आपको पता है, कैश प्राइस पेड एक्चुअली, एंड अगर कैश प्राइस पेड इतना क्लोजिंग बैलेंस ले ले तो फिर यही अमाउंट ओपनिंग का होगा। अब ये जब ओपनिंग वाला यहाँ पे क्लोजिंग में पहुंचेगा तो इस पे और इस पे इन दोनों अमाउंट को ऐड करके इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, हाँ या ना? तो इन दोनों को ऐड करोगे और इंटरेस्ट इसी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है, तो इनटू 12/112 कर लेंगे तो आ जाएगा 800 अप्रोक्सीमेटली। तो फिर ऐसे में क्या होगा, अगर ये है तो 2200 का कैश प्राइस पेड आ गया। अब ये पेड है और ये बैलेंस है तो दोनों जोड़कर ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। देन आफ्टर इट विल बिकम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब ये क्लोजिंग और ये वाला दोनों जोड़कर इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होगा, तो फिर से दोनों ऐड करेंगे, इनटू 12/112 करेंगे, विल गेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 1143। तो बैलेंस में ये आ जाएगा कैश प्राइस पेड। अब इतना पेड है इतना बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस आ गया 9521। इसमें से डाउन पेमेंट एज इट इज ऐड ऑन हो जाएगा, ओरिजिनल कैश प्राइस ये गया। अब इसके बाद ही आपका क्वेश्चन शुरू हो पाएगा। अकाउंटिंग तभी शुरू हो पाएगी व्हेनेवर यू हैव व्हाट, तो जब तक कैश प्राइस निकलता नहीं, बिना ये टेबल बनाए कैश आप क्वेश्चन नहीं शुरू कर पाते। तो आप खुद समझो कि अगर इस क्वेश्चन में सिंपली तुम्हें मशीनरी अकाउंट भी मांग लेता तो भी इतना कैलकुलेशन करना था। तो इट हैज वर्थ, इसका वर्थ है एग्जाम में, नंबर भी अच्छे खासे आते हैं। इट इज नॉट योर वर्किंग नोट। क्या है ये? एनालिसिस टेबल है और इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, याद रखना। बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने इस साल इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो कौन से अमाउंट? टोटल अमाउंट पे, हाँ या ना? और उसी अमाउंट में से कुछ अमाउंट पे कर दिया होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और बाकी मैंने बैलेंस कर दिया होगा, यानी इस बैलेंस वाले अमाउंट पे भी तो इंटरेस्ट चार्ज किया होगा और वो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होगा, हाँ या ना? खुद सोचो, हमने इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया होगा? इस अमाउंट पे चार्ज करो जरा 12%, यू आर गेटिंग अराउंड 800, 12%, है ना? वो कैसे आया सर? इस वाले अमाउंट और इस वाले अमाउंट में इंक्लूसिव इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, बट हाँ वो अमाउंट इसमें इंक्लूड ना करके हमने पूरा अमाउंट कैलकुलेशन के टाइम तो पूरे पे किया होगा, बट इंक्लूड केवल इसमें किया, इसमें नहीं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो अमाउंट है, 4000 है और 8000 है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इंटरेस्ट दोनों पे कैलकुलेट करूं लेकिन एड ऑन केवल एक में कर दूं, तो वही काम यहाँ पे किया गया है। एड ऑन तो केवल इसी में है लेकिन कैलकुलेशन तो पूरे पे किया होगा, और तुम यहां से इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, हाँ है ना? लाइक 12% लगा के इस पे क्रॉस चेक करोगे तो यही, अगर 12 जो परसेंट है वो इस पे चार्ज हुआ। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद कितना आया 2200, और ये तो इन दोनों का ही एडिशन है ना बेटा, जिसमें आपका क्या है इंटरेस्ट शामिल है। तो मतलब मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, ध्यान से सुन लो, अब एग्जैक्टली सुनो, 2200 पे मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया है एट द रेट 12% करके दो, और फिर 4464 पे एट द रेट 12%, जल्दी से करके दो। इसका कितना आ रहा है? करो करो, बता रहा हूँ लॉजिक जो बता रहा हूँ सभी चीज, तो बस कैलकुलेशन 264 ये आ गया, और बताओ 536 टोटल कितना हो गया बेटा 800। अब मैंने ये टोटल इंटरेस्ट पता है क्या किया, इसमें नहीं इफेक्ट डालने दिया, ये टोटल इंटरेस्ट मैंने इसमें जोड़कर पेमेंट कर दिया, समझ में आई बात? तो मैंने जब टोटल इंटरेस्ट जोड़कर पेमेंट किया तो इसको कितना अमाउंट दे दिया, आप समझे? समझ में आई बात? yes, बस sir. इसको एज इट इज, लेकिन इंटरेस्ट इस पे भी इंक्लूड हुआ है ना बेटा। अब हमें कैसे पता सर हाँ है, तो सर इसका मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इसीलिए इनटू 12/112 किया। समझ में आई बात कि नहीं आई? सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। अभी ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
कि आपने जो पे किया वो भी साल के आखिरी में पे किया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो आपने पे ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना ओके है, 2 केस क्लियर है। ठीक है, केस नंबर 3 क्या है देख लो। अभी ये सेशन तो खत्म हो जाने थे, अभी 10 मिनट है, इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट बहुत है जिंदगी के लिए। हाँ है मेरी क्लास का टेंशन मत लो। केस नंबर 3 लिखो बेटा। क्वेश्चन है कि हाँ देखो ध्यान से, हियर इट इज, देखो ध्यान से, when only installments are given but cash price and rate of interest क्या aren't given। अब ये जो क्वेश्चन है ना, तुम्हारे लिए ये समझ लो कि महाभारत है। इसके 2 पैरामीटर पे क्वेश्चन बना। केस नंबर 3 लिख रहे हो, when only installments are given but cash price and rate of interest are not given। तो हम क्या, हम कौन है, मतलब हम तो सिंपल से ह्यूमन बीइंग, हम कौन से अंतर्यामी है कि इंटरेस्ट का रेट हम अज्यूम कर लेंगे। भाई मेरे, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें 3 साल में इतना इंस्टॉलमेंट देना और कुछ नहीं पता तुम्हें, हाउ विल यू गेट दैट कि इंटरेस्ट कितना है, कैश, मतलब इज इट इजी? तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं। सो यू विल गेट बैक टू दैट बाय यूजिंग अ मेथड नेम्ड, ध्यान से देखना क्या नाम है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, दैट इज यूज्ड इन FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज होता है। जब आप कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ोगे ग्रुप 2 FM में, देन यू विल गेट बैक टू दैट। बट इसका एक रॉ तरीका मैं बता दूंगा तुम्हें, मतलब एक जुगाड़ वाला तरीका। ऑब्वियसली अगर केवल इंटरेस्ट निकालने की बात भी आ गई ना यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स नहीं देता तो आपको एक क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, क्योंकि इट विल टेक योर टाइम अराउंड 15 to 20 मिनट्स। ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं, डोंट वरी। मैंने कभी कुछ स्किप कराया नहीं है सर, चाहिए 1 घंटे का टॉपिक होता तो भी करना जरूर था, क्योंकि देखो एग्जाम में आ गया और कोई सहारा नहीं मिला, कोई पेपर ऐसा आ गया कि कोई सहारा नहीं है। हमने यही पढ़ा था और जो चैप्टर छोड़ के गए तो उससे भी क्वेश्चन आ गया। कई बार होता है ना, कुछ बच्चे अपना फेवरेट चैप्टर बना लेते हैं कि इसको छोड़ के जाना, पता नहीं क्यों, जबकि उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना चाहिए, कुछ तो आ जाएगा यार। हाँ, कौन सा छोड़ा था तूने बेटा? अबे ये कौन छोड़ता है यार? चलो कोई नहीं, खैर कोई इश्यू नहीं, बट ठीक है, ये चैप्टर छोड़ने वाले नहीं होते यार, ये मजाक था। ये तुमने पता नहीं क्यों किया, मुझे पता नहीं था, मुझे पता तो मैं तुझे उल्टा लटका के मारता। देखो ध्यान से, अब इसका पहला जो पार्ट है ना, इसके 2 पार्ट बनाओगे, केस नंबर 3 के 2 पार्ट बनाओगे। पार्ट 1 मतलब इसका पार्ट ए पार्ट क्या कहेगा, ये लाइन लिख लेना पार्ट ए में, फिर तो कोई जरूरत नहीं, कोई IRR नहीं लगेगा। कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, ये लिख लो, लिखो ये चीज। केस नंबर 3 लिखा ना आपने, केस नंबर 3 के आगे पार्ट ए लिख लो, और ए में क्या लिखोगे, इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, दैट्स इट। फिर IRR नहीं लगेगा। इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। तो ये तो एक जुगाड़ आपको खुद दे दिया कि अगर क्वेश्चन ने ये बोला
कि जो इंस्टॉलमेंट है ना, जो इंस्टॉलमेंट दे रखा है, केवल इंस्टॉलमेंट ही तो दे रखा है ना, उसमें हर साल जो कैश प्राइस का अमाउंट है, कैश प्राइस पेड का अमाउंट, वो इक्वल है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है बेटा? इंटरेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मेरा जो इंस्टॉलमेंट है कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैश प्राइस पेड, हाँ या ना? बोलो ना। और प्लस इंटरेस्ट, ये दो का तो बनेगा। अगर कैश प्राइस पेड 3 इंस्टॉलमेंट है, मान लो 3 4 जो भी लगा दो, 3 इंस्टॉलमेंट में मानकर चलता हूं, तीनों अगर कैश प्राइस पेड सेम है, यानी x रुपीस x रुपीस x रुपीस, इस वाले में कितना साल का इंटरेस्ट लगेगा बेटा? केवल 1 साल। लास्ट वाले में केवल लास्ट ईयर का होगा। एक बात बताओ, कौन से ईयर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है? फर्स्ट ईयर में। कितना? अगर कैश प्राइस सिमिलर है तो मल्टीपल टाइम्स, हाँ या ना? तो यहां मान लो y रुपीस का इंटरेस्ट है, तो यहां कितने का इंटरेस्ट होगा? और यहाँ पे क्लियर? बोलो बेटा। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये बात फिर से समझो, ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है, बहुत लॉजिकल चीज है, एकदम सिंपल। x रुपीस का मैंने मान लिया कैश प्राइस पेड है, और क्वेश्चन ने बोला हर साल सेम है, तो हर साल सेम मान लिया, x x x खत्म हो गया। व्हाट विल मेक द डिफरेंस? कैश प्राइस में डिफरेंस नहीं है तो क्या डिफरेंस करेगा? इंटरेस्ट, हाँ या ना? अरे तुम सबको ये बात अभी तक जितनी बातें बताई सब समझ में तो आई है ना? कोई पॉइंट दिक्कत तो नहीं दे रहा है? हाँ, तो फिर ठीक है, फिर टेबल बन जाएगा आराम से। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा। सर लास्ट ईयर में तो 1 ही साल का इंटरेस्ट होगा, लेकिन लास्ट ईयर वाला बैलेंस भी पिछले साल से है, तो पिछले साल में 2 साल का होगा, और उसके ऊपर वाला 3 साल का हो जाएगा, क्योंकि जो भी बैलेंस आगे जाता जाएगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा। यानी इसमें 3 साल का, इसमें 2 साल का, और इसमें 1 साल का इंटरेस्ट होगा, हाँ या ना? बोलो। अब अगर क्वेश्चन आपको बोल दे कि इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे दिया, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो दे रखा, इंस्टॉलमेंट ही तो दे रखा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला? आई एम गिविंग यू इंस्टॉलमेंट ओनली। देख लो ध्यान से, कितना? 4 इंस्टॉलमेंट है, एंड ऑब्वियसली डाउन पेमेंट इज देयर। डाउन पेमेंट कोई रोल नहीं प्ले करता किसी चीज में, वो तो फालतू इंसान है, मतलब कोई हेल्प नहीं, डाउन पेमेंट से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है ना? सो जस्ट डाउन पेमेंट इज देयर। सो अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा बेटा, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना इस चीज को, लाइक आई विल राइट देयर, यानी पहला हो जाएगा x प्लस 4y, x प्लस 3y, x प्लस 2y। ध्यान से देखो, इतना कराऊंगा नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो मैं समझाने के लिए केवल लॉजिक दे रहा हूँ, इतना तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और x प्लस y, इंस्टॉलमेंट था लास्ट वाला 40,000 आया ना? ऐसे कुछ तो एक बार देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, पहले यही वाला क्वेश्चन करेंगे। IRR वाला तो आपके उससे कराऊंगा, जो आपको बुक दे रखी है उससे कराऊंगा। ठीक है, 55, 50, 45, 40, मतलब 5-5 हजार का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा इंटरेस्ट कितना होगा। ये होगा 45, 50, समझना बेटा ध्यान से, और ये 55। ध्यान से सुनो, अभी बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपने इतना तो बेसिक, अब मैं इस लास्ट 2 इक्वेशन को या किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करूं, ठीक है ना? अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, क्या हो जाएगा? माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? ये y है बेटा, तो ये माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सो व्हाट इज y? व्हाट इज y? इंटरेस्ट, दैट इज 5,000। y 5,000 है तो 2y कितना होगा? 3y, 4y। यार कुछ मत करो, दिमाग मत चलाओ, रहने दो। मतलब मेरे को लगता है कि इससे आसान तो कुछ धरती पे होता ही नहीं।